पूर्व गृह मंत्री और अम्बाला से विधायक अनिल विज का कहना है कि हरियाणा में 10 लोकसभा तथा 1 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। अनिल विज गुरुवार को बीजेपी नेता एवं जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य राकेश त्यागी के निवास स्थान पर पहुंचे तो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा, निवर्तमान नगर निगम मेयर मदन चौहान, पूर्व पार्षद एवं जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, महामंत्री संदीप धीमान, जगदीश बब्बर, शुभम राणा, अजैब सिंह, अनिल दत्त, बॉबी तथा रोहित आदि सहित बीजेपी की टीम मुख्य रूप से उपस्थित थी। अनिल विज ने कहा कि हालात कुछ ऐसे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग तो चुनाव की मतगणना के बाद देश छोड़कर भागने वाले हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया 400 पार का नारा जनता सार्थक करने वाली है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है और उन्होंने चुनाव में अपने क्षेत्र अम्बाला में जमकर चुनाव प्रचार किया। सभी पार्टी नेताओं की अलग अलग क्षेत्र में चुनाव प्रचार की ड्यूटी लगाई गई थी और उनकी ड्यूटी अम्बाला में थी। उन्होंने बताया कि अब इंडिया गठबंधन ने 1 जून को बैठक बुलाई है और उसमें डमी ईवीएम मशीन रखे रोना पीटना शुरू करेंगे और कहेंगे हमारी हार का कारण यही है। उनका कहना था कि इंडिया गठबंधन के पास ना तो कोई नीति है, ना कोई नेता। इनका ना तो कोई वर्तमान है और ना ही कोई भूत था, ना ही भविष्य है। राहुल गांधी की बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ना तो अमेठी से जीतेंगे, ना वायनाड से, ये तो हार कर सीधे इटली जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पंजाब में कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की घोषणा पत्र पर तो गठबंधन के सभी साथियों ने हस्ताक्षर तक नहीं किए, केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में तो केवल एक ही नेता था और वो था नरेंद्र मोदी। उन्होंने बताया कि बीजेपी के कुछ नेता उनके पास आए थे, जिससे उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली अम्बाला में करने की बात कही थी और साथ ही ये भी कहा था कि यदि प्रधानमंत्री जी के पास टाइम ना हो तो राहुल गांधी की रैली रखवा दे, क्योंकि राहुल गांधी की रैली से भी उन्हें लाभ ही मिलने वाला है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो सदा ही पत्रकारों का गला घोटने का काम किया। आपात स्थिति के दौरान समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया था। जो खबर उन्हें पसंद नहीं होती थी उस खबर को उठा लिया जाता था। समाचार पत्र छापने से पहले खबरें कांग्रेस के नेताओं को पढ़ाई जाती थी और जो खबर उन्हें पसंद नहीं होती थी उस स्थान को फिर खाली छोड़ दिया जाता था। कई बार तो ऐसे में खाली पेज ही निकालने पड़े। उन्होंने पत्रकारों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करने का संदेश दिया।